राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं तेरा साथी उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग भाई जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर बस सांझ के सीढ़े इवनिंग की कोल्डन एस में फिर से स्वागत करूं हूं। तो भाई रेलवे ग्रुप डी के अंदर भाई नई भर्तियों का नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है, लेकिन जो बातें कही जाने लग रही थी भाई करीबन 58,000 पद आएंगे भाई, 58 बहुत दूर की बात है। 32,000 जो आने थे उसके भी आधे होके आए हैं भाई, वो भी पूरे नहीं आए, वो भी 32 के 19 बन गए हैं भाई। ठीक है, क्या कुछ मामला, वैकेंसी कम कैसे होगी इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। 10वीं पास 18 से 36 साल के जितने भी नर और मादा मार्केट के अंदर पंख फैलाए हुए बैठे हैं कि हाँ हमें कोई जॉब मिलेगी, हमें कोई मादा मिलेगी या हमें कोई नर मिलेगा भाई, तो उनके लिए भाई एक नंबर की वैकेंसी भाई स्वाद आ जाएगा आपको। ठीक है, और एग्जाम किस महीने के अंदर होगा और आपकी वैकेंसी कम कैसी, जोन वाइज क्या क्या वैकेंसी है, किस जोन के अंदर कितनी वैकेंसी है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी भाई। ठीक है, ध्यान से देखना, अपनी वीडियो के अंदर आपको कुछ अलग ही मिलेगा, वो सेम चीजें नहीं मिलेंगी आपको। ठीक है, देखो क्या कुछ मैटर है। उससे पहले भाई अगर आप किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो तो मेंटर 365 के नाम से एक गुरुकुल खुला है जहां पर आप लोग ऑफलाइन, अगर कोई साथी ऑफलाइन कोचिंग का शौकीन है भाई, ठीक है, तो भाई उसके लिए बढ़िया ऑफर है भाई। यहां पर आपको भाई सारी चीजें एक ही जगह पर सारी तैयारी करवाई जाएगी, मतलब कि यहीं पर आपको मैस की सुविधा और यहीं पर हॉस्टल की सुविधा, मतलब रहना भी यहीं पर, खाना पीना भी यहीं पर, फिजिकल ट्रेनिंग, एक तरीके से आप ये समझो जैसे पुराने समय में गुरुकुल के अंदर जाते थे उस तरीके से आप लोग यहां पर आ जाओगे भाई। ठीक है, यहां पर क्या आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिलेगी, एकांत के अंदर पढ़ो आराम से, कंप्यूटर लैब मिले, कंप्यूटर के ऊपर किसी का लेक्चर देखो कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल ट्रेनिंग की सुविधा आपको यहीं पर मिलेगी, जैसे जीडी वगैरह या किसी और एग्जाम है भाई जिसके अंदर पुलिस वगैरह की फिजिकल है तो वो आपको यहीं पर तैयारी करवा जाए। हॉस्टल की फैसिलिटी भी यहीं पर मिलेगी, मेंटरशिप यानी कि डेली सुबह आपको टारगेट जो मतलब आज आपको क्या क्या पढ़ना, मतलब प्रॉपर गाइडेंस यहीं पर मिलेगी, मैस खाने की सुविधा आपको यानी कि रहना खाना सारा सुविधा आपको यहीं पर मिलेगा। ये सौरभ यादव सर हैं भाई, ठीक है, जो कि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, ये सारे सौदे को मैनेज करने लग रहे हैं, और ये दिल्ली के अंदर भी टीचर भी थे, जॉब छोड़ चुके हैं। और खास बात कि यहाँ पर फोन बैन है, टच स्क्रीन हो चाहे कीपैड हो, कोई सा फोन अलाउड नहीं है, अपना लैंडलाइन अपनी तार दाब के लेके आना घर से, ठीक है, जेसीबी की खुदाई के साथ, उसके बाद यहाँ पर आना भाई। ठीक है, ये 2 फोन नंबर है, डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर भी मैंने डाल दिए हैं, आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो क्या कुछ मामला है। उसके बाद भाई देखो, ये आपको पता है रेलवे ग्रुप डी भर्ती आपकी 2025 नोटिफिकेशन और वैकेंसी से रिलेटेड भाई कंप्लीट डिटेल आपको यहां पर देखने को मिलेगी भाई। देखो क्या कुछ मामला है, अभी ये चीज तो आप लोगों को पता है, लेकिन एक बार थोड़ा सा देख लो, मैं आपको कंप्लीट बताऊं वैकेंसी 19,000 कैसी हुई है, समझाऊंगा, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले तो भाई आपका जो नोटिस है, आपका जैसे जो डेट ऑफ पब्लिकेशन आपका वैसे तो कल होएगा ये आपका नोटिफिकेशन जारी, लेकिन पहले ही लीक हो चुका है, सबके पास आ चुका है। ठीक है, आपके 23 जनवरी 2025 से भाई आपके फॉर्म भरने स्टार्ट है। आपके फॉर्म कब से स्टार्ट है भाई? 23 जनवरी 2025 से भाई आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 22 फरवरी 2025 आपकी क्या फॉर्म भरने की लास्ट डेट है भाई। लास्ट डेट कौन सी है? 22 फरवरी 2025, सर्दियों का लगभग एंड हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद 23 और 24 फरवरी को बाय चांस आपकी फीस सबमिट ना हो तो आप फीस सबमिट कर सकते हो, 2 दिन का टाइम आपको और मिलेगा। उसके बाद बाय चांस आपके फॉर्म के अंदर कुछ गलती हो जाए, कोई फोटो गलत अटैच हो जाए, नाम के अंदर गलती हो जाए, आपको बाद में पता लगे, ठीक है, तो उस केस में 25 फरवरी से लेकर आप 6 मार्च तक फॉर्म के अंदर एडिटिंग कर सकते हो, जो भी आपकी मतलब करेक्शन वगैरह है वो सुविधाएं आपको मिलेंगी भाई। जैसे आप लोग ये गलती नहीं कर देते, कई बार गलत मादा मित्र का चुनाव कर लेते हो, गलत पुरुष मित्र का चुनाव कर लेते हो, तो वास्तविक जीवन में तो करेक्शन का मौका नहीं है, ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको मिलेगा भाई। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है आपका, आगे इसके अंदर आपके फीस का प्रावधान है। देखो फीस क्या है, सिर्फ जो आपकी मादा कैंडिडेट है और जो एससी बीसी या और कैटेगरी है, सर्विसमैन है, उनको फैसिलिटी दी गई सारी की सारी। बाकी जो नर कैंडिडेट है उनकी सदा से ही बुरी तरीके से घिसाई गई है और आज फिर घिसाई गई। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जितने भी सिर्फ नर कैंडिडेट की बात होने लग रही है, यहाँ पर मादा का कोई प्रावधान नहीं, मादा आराम से पंख फैलाए हुए बैठी एंजॉय करने लग रही है। ठीक है, नरों के दर की हालातों को देखने लग रही है भाई। इसके अंदर क्या आपके 500 रुपए की फीस है भाई, बहुत ज्यादा आपको दिखाई देने लग रही है, लेकिन 400 रुपए का कैशबैक भी है। जैसे गूगल पे देता ना आपको कैशबैक, उसी टाइप से रेलवे वाले भी कैशबैक देते भाई, लेकिन ये कैशबैक ऐसे नहीं मिलेगा 500 की पेमेंट करी 400 रुपए खाते के अंदर वापस आए, नो। अगर आप इनके एग्जाम को दे के आओगे, आप एग्जाम के अंदर बैठ के आओगे, तब आपको ये 400 कैशबैक मिले। अगर आप एग्जाम के अंदर अब्सेंट होते तो आपको 1 रुपया वापस नहीं मिलने वाला। मतलब ये इसीलिए कहने लग रहे क्योंकि भाई जैसे आप लोग फॉर्म ज्यादा भर देते हो कि हाँ भाई मैं भी भर दिया, आप एग्जाम देने जाते नहीं, बेचारे को इनको सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, इनके ज्यादा पैसे लगते हैं, तो उस पैसे को उतारने के लिए ताकि आप लोगों को गन पॉइंट पर रखने लग रहे हैं, 400 रुपये खा जावांगे जब पेपर देने नहीं आया तो। ठीक है, तो इस तरीके से। और जो भी मादा कैटेगरी मादा है भाई, जितनी भी एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, एक्स सर्विसमैन है, ट्रांसजेंडर है या और भी कोई है बैकवर्ड क्लासेस है, तो उनकी मात्र 250 रुपए फीस है भाई, और 250 का 250 कैशबैक मिल जाएगा, पेपर दे के आना है बस। नर कैंडिडेट
तुमको नहीं छोड़ेंगे भाई, नर हो तुम, पाप कर रखा तुमने धरती पे जन्म लेके नर हो गए, ठीक है। तो ये आपका फीस का प्रावधान रहेगा। उसके बाद देखो भाई, अब वैकेंसी की बात करें, क्या कुछ मामला भाई। आपकी वेरियस पोस्ट, आपकी बेसिक पे रहेगी आपकी 18,000 रुपए, 18,000 रुपए आपकी बेसिक पे रहेगी। इसके अंदर आपकी ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए, और इसके अंदर आपके बत्ते बातें मिल माल के करीबन आपकी 30,000 के अप्रोक्स आपकी सैलरी बन जाएगी, ठीक है। ये अलग अलग सिटीज के अंदर अलग अलग बनती है, एक्स सिटी के अंदर अलग, वाई सिटी के अंदर अलग, वो अलग है, लेकिन एक अप्रोक्स बताने लगे 30,000 के करीब सैलरी, ठीक है। 32 भी बन जाती है किसी किसी एरिया के अंदर, ठीक है। 18 से 36 साल के अंदर मादा आपको स्टार्टिंग के अंदर बता चुका था, ठीक है। 18 से 36 साल के बीच में कोई भी आता जिसकी उम्र 1/1/2025 तक 18 से 36 के बीच में, वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते। टोटल कितनी 32,438 वैकेंसी है। लेकिन 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 इसके अंदर भी प्रावधान है। क्या है इसके अंदर? एक्स सर्विसमैन की 6400 प्लस वैकेंसी है भाई। इन 32,438 वैकेंसियों के अंदर अलग से नहीं है, ये नोटिस डाल दिया टेलीग्राम के ऊपर, आगे चीज समझ में। कई जने कमेंट करेंगे नहीं ये तो है ना अलग से है, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, इसी के अंदर है भाई, ठीक है। अलग से पूरा स्क्रीनशॉट है मेरे पास, एज इट इज डाल दूंगा, कई जने कहने लग रहे थे इसलिए बनाइए, ठीक है। 6400 प्लस वैकेंसी इन 32,438 के अंदर से एक्स सर्विसमैन की है, यानी आपका पत्ता कट गया। CCCA ये क्या? ये अप्रेंटिसों के लिए भाई, जिसके अंदर स्पेशल सिर्फ अप्रेंटिस ही मांग रखे हैं भाई, जिसके पास स्पेशल वो है क्वालिफिकेशन वही मांग रखे, इसके अंदर आप नॉर्मल 10th वाले नहीं जा सकते, ये उनके लिए अलग से आपकी रिजर्व वैकेंसी 6400। तो अदर कैटेगरीज के लिए जो बच गए आपके, जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, उनके लिए बची मात्र 19,400 वैकेंसी। ऊंट के मुंह में जीरा का क्या आस कर रहे थे तुम, सरकार देगी तुम्हें हीरा? नहीं मिला भाई, हीरा तो छोड़ो, जीरा भी ढंग से नहीं दिया, कम से कम कुछ तो देते यार। 1 करोड़ फार्म भरेंगे बच्चे, उसके अंदर 19,400 वैकेंसियों के अंदर काम चल जाएगा 1 करोड़ बच्चों का? नो, ये तो कुछ भी नहीं है भाई, बेचारा जाड़ों के अंदर ही अटक जाएगा ये सिस्टम तो सारा का सारा। तो भाई ये हालात हैं, इस तरीके से आपकी 19,400 वैकेंसियां बनी है, ठीक है। फड़ा के देख लेना, पता लग जाएगा। ये 32,000 तो दिखने की हैं, ये इधर गई है कुछ तो, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसियों का कारोबार था। अब हम लोग बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा भाई। एग्जाम पैटर्न भाई, इसके अंदर जो एक अलग चीज आती है वो आती है आपकी साइंस। और एग्जामों के अंदर इंग्लिश या हिंदी आती थी, इसके अंदर आपकी साइंस अलग है। साइंस के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का, टोटल 25 नंबर की आपकी साइंस आएगी। मैथ के भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन, रीजनिंग का पोर्शन सबसे ज्यादा है 30 नंबर, जनरल अवेयरनेस यानी जीके है, जीके के 20 क्वेश्चन 20 नंबर, ठीक है। टोटल यानी कि आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 90 मिनट यानी कि अप्रोक्स आपको 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो, यानी 3% गलत करोगे तो 1 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। चीज आई समझ में? तो ये आ रहेगा आपका एग्जाम पैटर्न। अभी सारी चीजें बताऊंगा, तैयारी कैसे करनी, भड़क लेने की नहीं, भड़क देने की होती है, आगे बात करते हैं एक बार के लिए। साथ में इसके अंदर आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा भाई। अकेले आप ये समझो रिटन टेस्ट क्लियर करके आप लोग इसके अंदर झंडे नहीं गाड़ सकते, फिजिकल भी होगा, मेडिकल भी होगा, ठीक है। फिजिकल के लिए क्या है भाई, आपके 3 गुना बच्चे भाई आपके फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे भाई। यानी जितने भी कैंडिडेट, जैसे 32,000 के करीब वैकेंसी, तो 32,000 का 3 गुना कर दो, 3 दूनी 6 3 3 अप्रोक्स 97,000 करीबन, क्योंकि 32,400 है, 97,000 के अप्रोक्स बच्चे हैं भाई आपके, ये फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या भाई, मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल में क्या क्या प्रावधान है भाई। नर को भाई 35 किलो का वजन उठाना है, ठीक है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट में, 2 मिनट कम है, 100 मीटर की दूरी तक 35 किलो का वजन उठा के चलना है भाई। इन 1 चास बिदा नीचे बिड़ाए हुए उसको लेके चलना है, उसको शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट, और बाद में 1000 मीटर की जो दौड़ यानी 1 किलोमीटर की दौड़ 4 मिनट में मारनी, और 15 सेकंड 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर एक ही चांस के अंदर। ये 2 क्राइटेरिया हैं फिजिकल के लिए भाई, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट यानी मादा कैंडिडेट के लिए मात्र 20 किलो का वजन है, नरम वो नाजुक है भाई, है 20 किलो का वजन उठवाएंगे, 20 किलो का भाई, 100 मीटर की दौड़ 2 मिनट के अंदर, ठीक है। और आपकी जो नॉर्मल वो वाली रनिंग है 1000 यानी 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर भाई, ये मादा कैंडिडेट भाई। फर्क होता है भाई, ठीक है। भगवान ने जैसे नर है, नर का शरीर ताकतवर बना रखा है, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा पावरफुल, ठीक है। मादा का शरीर थोड़ा मतलब ठीक होता है भाई, इतना वो नहीं होता पावरफुल, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा वजन होता है, मतलब यार नॉर्मल है, प्राकृतिक, इसके अंदर कोई वो चीजें नहीं है। आगे चलो भाई, आगे क्या, ये आपकी जोन वाइज वैकेंसी है भाई। वेस्टर्न रेलवे के अंदर मुंबई के अंदर 4,672 वैकेंसी, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो वैकेंसियां आपको दिखाई देंगी वो है इसके अंदर 4,785 न्यू दिल्ली वाले जोन के अंदर भाई। ये आपको जोन वाइज इसके अंदर फॉर्म फिलअप करने होते हैं भाई, आप कौन से जोन से फॉर्म फिलअप करना चाहते हो। अब आपको दिख गया दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, तो दिल्ली और मुंबई जोन के अंदर सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे भाई, ठीक है। जोन का ये मैंने आपको बता दिया तिगड़म भाई, जिसकी सबसे ज्यादा कम वैकेंसी उसके अंदर आपको सबसे कम फॉर्म मिलेंगे।
मिलेंगे, लेकिन अब बात मैंने ये लीक कर दी है जोन की, ठीक है। तो अब जिसके अंदर सबसे कम मिलेंगे उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा फॉर्म भरे हुए मिलेंगे भाई। तो ऐसी संभावनाएं हैं। तो ये जोन वाइज वैकेंसी है भाई, जोन वाइज इसकी कट ऑफ लगती है, सारा सौदा इसके अंदर आपका जोन वाइज ही होगा, ठीक है। जैसे मान लो आपने किसी ऐसे जोन के अंदर फॉर्म भर दिया जिसके अंदर कंपटीशन ज्यादा है तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। बाय चांस आपने ऐसे जोन के अंदर फॉर्म भर दिया जिसके अंदर कंपटीशन कम है, ठीक है, तो आपका कम नंबर के अंदर भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारा जोन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बोलोगे तो मैं जोन वाइज कट ऑफ की वीडियो ले दूंगा अलग से, आपको किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई। अब आपको बताते हैं भाई इसकी तैयारी वगैरह आप लोग कैसे कर सकते हो भाई, इसको कैसे इन चीजों को कवर अप कर सकते हो। देखो भाई इसके अंदर जो सबसे पहले आता है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं आता, नॉर्मल आता है, लेकिन कट ऑफ आई जाती है, इसीलिए आई जाती है क्योंकि नॉर्मल पेपर आता है। मैथ है, मैथ के लिए भाई आप एसएससी का कोई भी टीचर जो भी यूट्यूब के ऊपर पढ़ाता है आप उनको पकड़ लो, ठीक है। पकड़ लो का मतलब ये नहीं भाई कदे घर जाके स्कॉर्पियो ले जाके खड़ी कर दो, नो, मतलब कि उनको यूट्यूब के ऊपर उनको ज्वाइन कर लो, ठीक है। और उनकी जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट से आप लोग तैयारी कर सकते हो। अगर आप ये सोचने लग रहे हो मैं सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करूं, तो अपना जो ऐप है भाई जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा अपना ऐप। उधर आप कोर्स के उसको डाउनलोड कर लेना, उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको सीईटी का कोर्स मिलेगा भाई। उसके अंदर जो मैंने मैथ करवा रखा है ना भाई, वो आपका एसएससी लेवल का मैथ है, यानी कि उस मैथ को कर लोगे तो आप सीजीएल भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आप उस मैथ को कर सकते हो भाई आराम से, आपका करीबन ये समझो 5 महीने के अंदर आपका मैथ कवर अप हो जाएगा। उसके बाद आपको उसकी रिवीजन मारनी है, तो आप उस सीईटी के कोर्स को परचेज कर सकते हो भाई। उसी के अंदर आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करके, मतलब सभी एग्जामों का कॉमन वो करवा रखे बैच, ठीक है। ज्यादा महंगा भी नहीं, 700 रुपए का ही बैच है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो फॉर मैथ, ठीक है। आपकी रीजनिंग भी वहीं से कवर अप हो जाएगी और जीके भी आपकी उसी बैच के अंदर से कवर अप हो जाएगी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। साइंस अलग से हम लोग टीचर लेके करवा देंगे पूरी, अगर आप बोलोगे तो यूट्यूब के ऊपर भी कवर अप करवा देंगे। और अगर आप फ्री में चीजें करना चाहते हो तो आप फ्री में भी कर सकते हो। यूट्यूब से आप किसी भी टीचर को पकड़ लीजिए, वहां से आप टॉपिक वाइज स्टार्ट कर लीजिए। जैसे मान लो आपने सबसे पहले प्रॉफिट लॉस की शुरुआत करी, प्रॉफिट लॉस के प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर कॉपी के अंदर। जैसे मान लो सर ने एक सवाल कराया मैथ का, वीडियो को पॉज करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। सेकंड सवाल का वीडियो को पॉज करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। इस तरीके से हर एक चैप्टर के अलग अलग नोट्स बनाओ ताकि आपको रिवीजन के टाइम दोबारा ऐसी वीडियो ना देखनी पड़े। आपको बता देता हूं, जैसे मान लो आज आपने प्रॉफिट लॉस किया, 5 महीने बाद आपका मैथ का सिलेबस पूरा, 6ठे महीने के अंदर प्रॉफिट लॉस साफ आपके दिमाग के अंदर से, आपको आएगा नहीं सवाल, ठीक है। तो रिवीजन के लिए आपको नोट्स बनाने जरूरी है। इसी टाइप से रीजनिंग का रहेगा, इसी टाइप से आपका जीके का रहेगा और इसी टाइप से साइंस का रहेगा। और आप इनको कवर अप कर कैसे सकते हो, आपको सबसे पहले तो इसके पैटर्न को समझने के लिए आपको इसका प्रीवियस ईयर का जो पेपर है आपको उसको अटेम्प्ट करके देखना चाहिए भाई, ठीक है। इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, प्रीवियस ईयर का पेपर कहां पर मिलेगा, आप टेक्स्ट बुक से ले सकते हो। टेक्स्ट बुक का आप सब्सक्रिप्शन ले लेना, उधर अपना वाला कोड अप्लाई कर देना, कैपिटल अक्षर के अंदर JTT कोड, ठीक है। उधर से आप लोग ले सकते हो, कहीं से ले सकते हो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 12% की छूट मिल जाएगी, जो भी होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग इस टाइप से तैयारी कर सकते हो, मर्जी आपकी, आपको कैसे क्या कुछ करना है। मैंने आपको कंप्लीट सारा सौदा विद डिटेल एक्सप्लेन करके बता दिया कैसे कैसे क्या कुछ मामला और कितनी वैकेंसी और क्या कुछ मामला सेटलमेंट हुआ है। अब चीजें आपके हाथ में, आपको कैसे क्या कुछ करना है, ठीक है। अब एग्जाम होने की संभावना बता देता हूं, इसकी जुलाई या अगस्त के महीने के अंदर इसकी एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है भाई। मोटा मोटा ये समझो आप लोगों के पास 6 महीने का समय है, दब के मेहनत करो तो सिलेक्शन हो जाएगा, वरना यहीं पर ही खो जाएगा, ठीक है सारा सौदा। ओके भाई, खींच जाओ भाई फटाफट।